अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला, वडेरा किस्म का बिजनेसमैन। लेकिन मुझे शर्म नहीं आती, I'm really sorry, गुरूर नहीं कर रहा हूं जिससे मुझे शर्म इसमें नहीं आती टू से कि मैंने डाउन साइजिंग की है। डाउन साइजिंग हर एक बिजनेसमैन की ना वो डरावना ख्वाब होता है, वो कभी नहीं चाहता जिससे कि ये हकीकत बन जाए, ख्वाब का ख्वाब ही रहे और मैं उससे जाग जाऊं। लेकिन डाउन साइजिंग कभी कभार बिजनेस के लिए, कभी कभार क्या ऑफ्टन बिजनेस के लिए बेहतर होता है। इट्स समथिंग दैट विल मेक यू एज अ बिजनेसमैन ग्रो एंड सक्सीड मोर, और आपको सक्सेस देगी। अकल कैसे कह रही है यार डाउन साइज हो रही है लेकिन आप ज्यादा कमाओगे। आई एक्सप्लेन इन अ बिट। डाउन साइजिंग होती क्या है? डाउन साइजिंग ये होता है कि आप उबूर पे जा रहे हो, बिजनेस अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो मॉडल नहीं चलता, वो सीजन नहीं रहा, आपकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा खुल गई हैं, खुदा ना खास्ता आपके कोई पर्सनल हालात बदल चुके हैं, आपके साथ कोई हादसा हो चुका है, एंड वो बिजनेस जो है ना आपके हाथ से ज्यादा बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ जाते हैं, मुलाजिम ज्यादा रख दिए, माल ज्यादा कर दिया, जो भी है, यू आर गोइंग इन नेगेटिव। तो फिर आपको वो डिसीजन बनानी पड़ती है, फैसला करना पड़ता है कि यार आई हैव टू लेट सर्टेन पीपल गो, मुझे कुछ ना कुछ मुलाजिमों को छुट्टी देनी पड़ेगी। नो बिजनेसमैन वांट्स टू डू दैट, ठीक है। बड़े कम ही होते हैं जो बड़ी दिलेरी से कहते हैं दफा हो जाओ, बट मोस्ट पीपल डोंट वांट टू गिव पीपल वो फेस नहीं करना चाहते उस बंदे से यार कि उसकी मैं रोजी खींच रहा हूँ, कि रोजी तो नहीं कह रहे, उसके जहन में यही होता है कि मैं उसकी रोजी खींच रहा हूँ, अल्लाह रिस्क देने वाला है, बट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बेसिस कह रहा हूँ। मेरे साथ 4 बार हो चुका है एंड आई एम गोना टेल यू वो कहानियां, एंड मे बी आप इससे सीख सकोगे क्यों मैंने किया एंड व्हाई इट वाज गुड फॉर माय बिजनेस। एक चीज आपने नहीं करनी, डरना नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो चीज नहीं करनी कि इस डर के मारे उधार नहीं उठा लेना कि नहीं यार मैंने डाउन साइजिंग नहीं करनी, मैं उधार लेके फिर जब हालात अच्छे होंगे मैं उसके क्या कहते हैं अपना वो उधार चुका दूंगा। बिग मिस्टेक। कभी कभार आप नहीं उधार वापस दे सकते और फिर क्या होता है, यू आर साइकोलॉजिकली अपने को वो एवी दवा सी दे रहे हो टाइम बीइंग के लिए, छोटे टाइम के लिए, और लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर रहे हो। यू विल नॉट ग्रो लाइक दिस। अपनी कहानी से पहले मैं किसी और की कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक यंग एंटरप्रेन्योर है, 21-22 साल उनकी उम्र है। क्या है कि माशाल्लाह उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। फिर एक वक्त आया, कुछ सीजन बदला, जो भी हुआ, उनकी जो वो प्रोजेक्शन थी वो ऐसे जा रही थी एंड मुलाजिम वगैरह रखे थे बट इट डिडंट हिट द टारगेट्स। तो क्या हुआ, वो नुकसान खाना शुरू कर दिया उन्होंने। ही वाज स्टिल प्रॉफिटेबल, ही वाज स्टिल मेकिंग काफी पैसा, लेकिन उनमें वो 80-20 वाला जो उसूल होता है ना, उनमें काफी बंदे थे, 20-30% बंदे थे जो अपना बोझ नहीं उठा रहे थे, अपने को घसीटवा रहे थे। सच अ वर्ड इज घसीटवा रहे थे, ठीक है। तो क्या था कि ये बंदा थोड़ा घबरा गया, यंग था, नया था, पहला बिजनेस था, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको सक्सेस दी। उसने क्या किया, बजाय कि इनको फायर करने के, ही थॉट कि मैं उधार ले लेता हूं, एंड आगे पीछे उसने पूछा नहीं, ऑल्सो आस्क्ड मी। तो मैंने उसको क्या कहा, छोटे भाई दैट इट्स अ वेरी टफ लेसन, बड़ा सख्त लेसन तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, यू विल हैव टू फायर पीपल। मैंने उसको समझाया कि मुलाजिम ऐसे होते हैं, जो स्टाफ होता है, खासतौर पे बड़े शहरों में, बड़े यानी तेज तराज इलाकों में क्या होता है कि जो स्टाफ होता है, जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपना नोटिस हैंड करते हैं, दे गो। उनको कोई फिक्र नहीं है ओवरऑल क्या कहते हैं बाकियों की, कि यार मैं चला जाऊंगा तो पीछे मेरे जो 10-12-15 बंदे रह गए, उनकी रोजी में कोई मसला आएगा, बिजनेस गिर जाएगा, कुछ होगा। दे फाउंड अ बेटर सैलरी, दे वेंट। आप नहीं फिक्र करो, यू लुक आफ्टर द ओवरऑल बिजनेस। अगर आज इसको डुबा दोगे तो साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं होगी टू एक्चुअली डू समथिंग विद इट, इसको आगे बढ़ाने की। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली उधार लेके अपने पे और बोझ फेंकना, ज़हनी बोझ, फिजिकली एक्चुअली फाइनेंशियल बोझ फेंकने के, आप फायर करना शुरू करो। मेक योर सेल्फ मोर एफिशिएंट। अब वो क्या कहते हैं एफिशिएंसी है कि 20% वो वाला जो बंदा है जो अपना वजन नहीं उठा रहा, अपना बोझ नहीं उठा रहा, चक देम आउट। हिज बिजनेस वाज ऑफ सच कि कुछ लोग दूसरे लोगों के वो काम कर सकते थे, दे वर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एट द फुल एफिशिएंसी। फर्ज करो 80% लोग 120 बंदों का काम कर सकते थे, बट ही स्टिल हैड एक्स्ट्रा पीपल। सो आई वॉन्टेड हिम कि वो 20% निकाले और उनसे जो बाकी 80% रह जाते हैं उनसे वो काम करे। सो एटलीस्ट ये नहीं है कि वो उधार नहीं किसी का उठा रहा। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये है कि हम बिजनेस को ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली समझना शुरू कर देते हैं, एक्सटेंशन समझना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। मैंने जो रिसेंटली एडवाइस देना शुरू कर दिया इज यार अपनी पास्ट में दोस्त यार कोई जानने वाला भी बंदा है ना, डू नॉट हायर हिम। एब्सोल्युटली नए बंदे हायर करो, क्योंकि एक तो पहले होता है, मैंने कहा कि फैमिली से तो कभी भी बिजनेस नहीं करते फैमिली के साथ, बट अब एंड दोस्तों के साथ भी, बट मैं कहता हूँ यार उसको जानते भी हो ना, डू नॉट डू बिजनेस विद देम। आई डोंट मीन कि उनके साथ बिजनेस करो, व्हाट आई मीन इज कि उनके साथ पार्टनरशिप ना करो या उनको जॉब वगैरह ना दो। बड़े शहरों को तो हमें पता ही है कि वो इट्स अ फास्ट लाइफ, बिजी है लोग, आपको वैसे ही कोई नहीं जानते, उसमें आपके साथ कोई कमिटमेंट है ही नहीं है,
बिजनेस पे ही मिले थे, बिजनेस में अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज होता है, तो वो नोटिस देके चले जाएंगे। और गांव में कभी कभार होता है कि यार अगर आप वाकई किसी के जानने वाले को रख लेते हो तो उनमें थोड़ा सा वो होता है, रिवर्स साइकोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि यार ये किधर जा रहा है, इसके अब्बू को बताओ, इसके फलां को बताओ, इसको टींगे को बताओ। बट वही लोग आपके खिलाफ भी वो तो इस्तेमाल करते हैं जब आप उनको फायर करते हो, तो कहते हैं यार तूने इसे निकाल दिया, पूरा पूरा खानदान आपके साथ नाराज हो जाता है। किसी को हकीकत नहीं पता होता। यार ये फिक्र ना करो अगले का क्या बनना है, फिक्र करो कि यार ये पूरे जो बाकी रह जाएंगे उनका क्या बनना है। बिकॉज क्या होता है कि शायद आप एक महीना बंद रहते हो एंड देन अगले महीने आपका कुछ अल्लाह ताला हालात बदल देते हैं एंड आप एक बंदे को आपने फायर किया था, मे बी आप उस 10 को जॉब दे सकते हो एंड मे बी वो 10 उससे एक से बेहतर है, ओके या एक आपको मिलता है 10 से बेहतर। जितनी कड़वी मेरी एडवाइस थी, ही टुक इट। वो जो उसके फालतू स्टाफ थे जो एवी तनख्वाह ले रहे थे, किसी काम के नहीं थे, ही फायर्ड देम। एंड मैंने उसको जब हालिया में पूछा हाउ डिड इट गो, ही सेड अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। अपनी मिसाल बताता हूँ। पहला दुबई लोकेशन था, दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक जा रहा था, लेकिन जिस तरह मुझे अभी पाकिस्तान का बराग लगा हुआ है ना, तो इस तरह मुझे उस वक्त यूके का बराग लगा हुआ था कि आई हैव टू गेट टू यूके, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचना है। बट एट द सेम टाइम ये बिजनेस का भी एक मसला था इसके साथ। बिजनेस का ये मसला था कि इवन दो मेरे पास 27-28 मुलाजिम थे, स्टिल उनको मुझे बाहर से लेके आना पड़ता था। मुझे अमेरिका से, फिलीपीन से, रोमानिया से, फ्रांस से, यूएस से, बाहर से लेके आना पड़ता था एंड आई हैड टू पे देम। उनको बहुत ज्यादा पैसे एडवांस में देने पड़ते थे, फिर उनको अच्छी खासी तनख्वाहें देनी पड़ती थी वहां पे, उनका गार सब ट्रेवल्स का मुझे ख्याल रखना पड़ता था। और कई बार क्या होता था, मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ बंदा एंड सामने आके बिठा दिया, इतना खर्चा करने के बाद मैं पता चलता है कि यार किसी काम का नहीं है, अब मैं क्या करूं। एंड प्लस व्हेन आई वांटेड टू ग्रो आई कुडंट ग्रो। मैं कैसे बढ़ूं अगर इतनी देर लगती है, 6-6 महीने लग जाते हैं एक मुलाजम लाने के लिए। इट वाज एब्सोल्युटली हार्ड ऑन मी फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और इंडिया पाकिस्तान उस वक्त उस लेवल तक नहीं पहुंचा था, बिल्कुल नहीं पहुंचा था कि वो मुझे कोई क्रिएटिव चीजें सामान बना के दे सके, मेरे लिए कोई डिजाइन वगैरह कर सके। आई हायर्ड सो मेनी इंडियन पाकिस्तानीज एंड मानेंगे नहीं, दे गॉट मी इनटू सो मच लीगल ट्रबल। चोरी करके क्या कि यार ये मेरा वर्क है, बट किसी का फ्रीलांसर का उठा के या किसी का चोरी करके, सो इट वाज टू मच ऑफ अ मेजर रिस्क एंड दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने दुबई को ठप किया एंड आई केम टू द यूके। चंद बंदे वहां पे रखे, यहाँ पे क्या किया, वही दफ्तर स्टार्ट किया। यहाँ पे नॉर्मल मखलूक मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है एंड यू वुडंट बिलीव दुबई के बनिस्बत यहाँ पे सस्ता था। इवन दो इतना ज्यादा टैक्स है, वो स्टिल चीपर। ये वजह नहीं थी कि मेरा सीजन नीचे जा रहा है, वजह क्या जा रही थी कि आई कुडंट हायर एनी स्टाफ। यहाँ पे मेरे 2 मकसद पूरे हो रहे थे। एक तो फैमिली के साथ था, सो आई कुड लुक आफ्टर मेरे जो भाई बहन आगे पीछे छोटे कजन वगैरह के ये लाइन से ना उतर जाए। एंड दूसरा क्या था, मेरा फर्ज बनता है बड़ा भाई। एंड दूसरा क्या था कि I was able to grow my business। यहाँ पे आके I hired a lot more staff very quickly। तकरीबन 1 महीना 2 महीने लगे and I replaced everybody in Dubai। फिर उनको सलाम अलैकुम की गोल्डन हैंडशेक दी और उनको फारग किया। And that was my first downsizing experience। मुश्किल था, उनको भी सलाम अलैकुम करना, it was मुश्किल, लेकिन मुझे पता था that it was something that I had to do in order to succeed even further। दूसरी मिसाल क्या थी? दूसरी मिसाल ये है कि जो मैंने जिम स्टार्ट की ना, तो मैंने यकदम फौरन तकरीबन 18 बंदे रख लिए। आई थॉट कि नहीं, एक वक्त 4-4 बंदे होंगे, एक जिम में 2 जिमें होंगी एंड इट वाज क्रेजी। 24 आवर चल रही है, रात को इतने बंदे होंगे, फ्लोर पे होंगे एंड बहुत बड़ा धूमधाम करेंगे। आई वॉज रॉन्ग। क्या है कि मुझे बेसिक जिम खोलनी थी, 24 आवर खोलनी थी, फैसिलिटीज खोलनी थी। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नेशनल जो कंपनीज हैं, यानी मेरे जिम की 20-20 गुना बड़ी हैं यार। यहाँ पे अंत बड़ी है, यहाँ पे अंत बड़ी लोगों ने ना जिम बनाई हुई है और माइन स्टिल काफी बड़ी है। फिर भी उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था, ठीक है, और उसको भी पैसे नहीं दे रहे थे। उसको क्या कह रहे थे, यार तुम अपने ट्रेनिंग करो, जो फ्रीलांसिंग है वो करो, उसके बहाने आप यहाँ पे मौजूद हो, यू क्वालिफाई एज ए बंदा हाजिर है जी, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। सो 3 महीने मैंने वो बर्दाश्त की, बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था। एंड तीसरे महीने क्या किया, आई फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड नाउ वही चीज तकरीबन 7 बंदों के कंधों पे 24 आवर चलती है एंड इट रन्स बाय इटसेल्फ एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कहो कि सर्विस में कोई कमी आई है? बिल्कुल नहीं, लोग हैप्पी हैं एंड इट्स बीन प्रॉफिटेबल सिंस 47 डेज मुझे लगे थे टोटल टू एक्चुअली गो इनटू प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। ठीक है, अब क्या मजीद लोग आएंगे एंड वो मक्खन ही मक्खन है। नंबर 3, तीसरी मिसाल थी इन माई यूके कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें क्या हुआ कि आई हैड हायर्ड काफी लोग जो मेरे मजदूर थे, मेरे इलेक्ट्रिशियन थे, मेरे पेंटर थे, मेरे प्लम्बर्स थे, टू बिल्ड माई प्रॉपर्टीज। एंड वो करता गया एंड इन द एंड क्या हुआ, मैंने रियलाइज किया कि उसका हेडेक बहुत ज्यादा है।
सो हेडेक कम करने के लिए, एंड वो एक पीरियड गुजर गया जब हम काफी कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, व्हाट आई डिड वाज आई लेट गो ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड सिर्फ 2 मैंने बंदे रखे। एक जिनमें से एक बंदी है, शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द रेंट्स एक्सेट्रा, और जो दूसरा बंदा है वो काम करवाता है, खुद काम नहीं करता है लेकिन काम करवाता है इस बलबोते पे कि ही हायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। किसी को छत करवाना है तो उसको हम पैसे दे देंगे, बिकॉज इट्स अ वन ऑफ। किसी को अपना हमें प्लम्बिंग करवानी है तो हम किसी को पैसे दे देंगे। एंड फिर क्या होता है कि जब हमारा पीरियड आता है कि हमें किसी को, हमारे पास काम नहीं है, वी डोंट हैव टू पे एनीबॉडी, ठीक है, उस वक्त में भी हम थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं इस बंदे को क्योंकि ये हमारे लिए काम नहीं करता, इज अ कॉन्ट्रैक्टर। बट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिसीजन आई मेड फॉर दैट बिजनेस। उसको डाउन स्केल इसलिए किया, तनख्वाहें भी बचाई, खर्चे भी बचाए, फजूल जो वो नुकसान करते थे, कभी कभी सामान उठा के ले जाते थे, कोई स्टोर से अपना किसी को सीमेंट का बस्ता दे रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, दैट वाज नॉट द हेडेक दैट आई वांटेड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो बिजनेस इज स्टिल प्रॉफिटेबल। प्रॉपर्टी तो इज ऑलवेज अ स्टेबल नाइस प्रॉफिटेबल चीज है, और 2 बंदों के बलबोते पे इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी चल रही है, आई डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट इट। चौथी चीज एब्सोल्युटली हालिया में हुई है, व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे एक पाकिस्तान में बिजनेस है दैट ग्रू टू क्विकली। आई गेव देम इंस्ट्रक्शंस कि ये चीज आपको बनानी है। वहां के जो बंदे थे दैट वर इन चार्ज, व्हाट दे डिड कि फर्ज करो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, राइट, इट वाज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा शहर है, तो उस शहर में फर्ज करो 2000 कैचमेंट आती है कस्टमर्स की, 2000 दुकानें आती है, इनको सामान सप्लाई करना है। इंस्टेड ऑफ यहां से सबको यानी कि एक एक चप्पा चप्पा ना छोड़े, दे जंप्ड टू फार आउट, ठीक है। 6-7 सेल्समैन रख लिए, एंड एक जी जेलम जा रहे हैं, एक जी बिम्बर जा रहा है, एक जी दीना जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड वी थिन्ड आवरसेल्व्स। हमने अपने को इतना पतला कर दिया, इतना थिन कर दिया दैट अगर फर्ज करो वहां से बड़ा ऑर्डर भी आ जाता है, वहां पे गाड़ी कैसे पहुंचेगी, फिर वहां पे कैसे गाड़ी चलेगी, 70 मील इस तरफ, 80 मील इस तरफ, 40 मील इस तरफ। सो दैट व्हाट आई हैड टू डू वाज, एक दिन आई हैड टू टेक द गोली कड़वी खानी पड़ी, एंड आई हैड टू मेक द फोन कॉल एंड से कि लुक वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस, ब्रिंग द टीम डाउन टू 4 पीपल। 10 की जगह से 4 पीपल लेके आओ। एंड 4 पीपल क्या किया कि चादर इतनी फैलाओ जितनी यानी हिम्मत है, राइट। आई डोंट नो व्हाट द असल मिसाल है इसके करने का मकसद क्या था। कहने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास 2 गाड़ियां एंड शहर अपने में ही सप्लाई करते हैं, थोड़ा कम खाएंगे इनिशियली, क्योंकि यार इट्स आवर अर्ली स्टेज। अगर हम कहीं कमिटमेंट बना देते हैं 80-90 माइल्स अवे, तो हमारी तो गाड़ी का पूरा, हमारे पहाड़ों का इलाका है तो पूरा दिन लग जाएगा वहां पे, पहले इसको लोड किया वहां पे पहुंचाना। वी विल नॉट बी एबल टू रीच एनीवेयर एल्स अनलेस कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं, तो हमें पक्का पता है यार चौथी गाड़ी ले लेंगे, तीसरी गाड़ी ले लेंगे, तो एक्चुअली सेंड के रोजाना वहां पे भेजेंगे। बट दैट वाज नॉट द केस। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी टीम एक इलाके में भेजी, वहां पे वो जो एक्चुअल दुकानदार होता है उसको कस्टमर बना लिया, विच इज वेरी नाइस उनका दैट दे ट्राइड। उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया, बट from a business point of view it became a managerial या ऐसा kind of situation बन गया that it was too hard to maintain, ठीक है। एंड वो एक्सपेंसिव भी था क्योंकि उसमें होटल के पैसे देने, वहां पे उनको रहना, उनका खाना पीना, इट वाज टू मच ऑफ और यू कैन एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते तो वहां पे इमेज खराब हो जाता है। सो नाउ आई हैव डीस्केल्ड एवरीथिंग into our city and क्या कि इसको पहले कॉन्कर करो, यहाँ पे बादशाह बन जाओ, then we will slowly move out। क्या करेंगे, दूसरे शहरों में हम डिस्ट्रीब्यूटर रख लेंगे, जेलम में डिस्ट्रीब्यूटर ले लेंगे, उससे कुछ एक तो मुआवजा मिलेगा इंस्टेंटली, एंड फिर उसको जिम्मेदारी दे देंगे यार तुम्हें हम ना हफ्ते के 2-3 ट्रक्स भेज देंगे। दैट्स हाउ डाउनसाइजिंग वर्क्स। और कभी कभार करनी पड़ती है, इट कुड बी एनीथिंग यार, आपने कोई गलती से कोई चीज खोल दी, उसको उसकी सरदर्दी ना लो। मैं अपनी फैमिली में वो जो पार्क थी ना उसकी मिसाल दे रहा हूँ। पार्क हमने खोली थी many years ago, लेकिन till this day it wasn't actually physically एक तो सरदर्दी थी and it wasn't good money, ठीक है। और it was मैं उसको I don't use the loves, मैंने और मेरे चाचू ने आज बात की है that we use, हम अपने आपस में ना we are free, हमारे चाचू is not that older than me, so हम बात कर सकते हैं कि जिल्लत वाला काम था एंड लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे। यू सीन माई वीडियो, जब मैं हस्ताल बैठा हुआ था वहां पे वो कचरा फेंका हुआ था लोगों ने। आफ्टर आई स्पेंड 15 lakhs जस्ट टू इम्प्रूव ऑन सो मच थिंग्स, ठीक है, ईद से पहले कि यार इनकी ईद अच्छी गुजरेगी, एंड दे स्टिल डिडंट अप्रिशिएट इट। तो वो वाज द टाइम कि हमें सीख लेना चाहिए। जब मैंने कहा ना फेल एज क्विकली एज यू कैन, ठीक है, फेल क्विकली एज यू कैन, और इसका डाउनसाइजिंग बाय बैन है, ठीक है, एक ही माह से पैदा हुए। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। वो हमें पार्क उसको जैसे हमने लर्न किया था बंद कर देनी चाहिए थी। वी शुड हैव टेकन ऑल आवर एनर्जी एंड कहीं पे और लगानी चाहिए थी, नॉट ट्राइंग टू एक मुर्दे को साथ साथ घसीट रहे, नहीं ये जिंदा हो जाएगा, इट नेवर हैपेंस, ठीक है। एक बंदा मर गया अनलेस कि उसको बस फेंट ही हुआ, बेहोश हुआ, एंड फिर उसको
पानी में क्या कहते हैं फेंक के ना उसको जगा लेंगे, बट वो काम ही होता है। ओके तो बंदो मिलियनेयर हो, दैट इज कॉल्ड डाउन साइजिंग। आई होप आप पे ना ही आए, लेकिन अगर आएगी बी स्ट्रांग, हिम्मत करो, कोई आपका भला नहीं चाहता अदर देन यू, एंड यू नो कि आपको सक्सेसफुल होना है। अगर नुकसान खाना शुरू कर देते हो, खट दो नुकसान, वो जो जहाँ पे वो ब्लीड कर रही है ना उसको उतार दो, ताकि उसको फेंक दो, ताकि यू कैन कंटिन्यू टू ग्रो योर बिजनेस। एंड ये नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा इसके ऊपर एंड नुकसान खाता रहूंगा। ओके एक और चीज बताता हूँ, नंबर 5 शायद बताई नहीं है, आई एम फुल ऑफ डाउन साइजिंग यार। वो जो यूके वाली कंपनी थी ना, लिटरली 3 हफ्ते पहले मैंने सबको अस्सलाम वालेकुम कर दिया। ओके आई गेव देम गुड रिडंडेंसी, ये नहीं कि मैंने उनका एम ही निकाला है, जो अच्छे वाले थे 2-4 उनको मैंने 3 अपनी दूसरी कंपनी में डाला है। सो दैट वाज अ गेमिंग इंडस्ट्री जिसमें मुझे 18 साल हो चुके हैं, एंड आई देयर वाज अ टाइम यार आई हैड ओवर अ बिलियन नॉट मिलियन बट ओवर अ बिलियन प्लेयर्स अ मंथ। ठीक है, इतने ज्यादा मेरे पास प्लेयर्स हुआ करते थे, एंड आई लेट देम गो। ठीक है, वो मैंने कंपनी बंद कर दी है। वाई? बिकॉज मुझे इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई है, एंड आई सेड यू नो व्हाट, मैंने वो क्योंकि चंद कंपनियां जो मैं खुद चलाता हूँ, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, प्रॉपर्टी वाली उसको चलने दो, जिम्स चलने दो, जो भी होता है दूसरा तीसरा ना वो चलने दो खुद। लेकिन जो गेमिंग वाली थी वो मैं खुद चलाता था, बट नाउ उसको भी डाउन कर दिया, वो छोटी सी टीम रख दी जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। क्यों किया? बिकॉज वो जमाना नहीं रहा, गेमें पीसी से आ चुकी हैं अपना मोबाइल पे, एंड आई ट्राइड ऑन मोबाइल एंड इट डिडंट वर्क। मैंने हाथ ऊपर कर लिए यार, ठीक है हार मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आगे बड़े मैदान है जिनको हम कॉन्कर कर सकेंगे। बट ये आप में पहली चीज होनी चाहिए हाथ ऊपर करने वाली, दैट यू शुड बी एबल टू एडमिट इट। कभी मान लेनी चाहिए यार हाथ, ठीक है ना, हार, एंड दैट्स अ बेटर बिजनेसमैन। ठीक है, एंड यू आर द बेटर बिजनेसमैन। डाउन साइजिंग की मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। जिस तरह बंदा मर जाता है ना, इस तरह बिजनेस भी मर सकते हैं। ये जिस तरह बंदा बीमार हो जाता है ना, इस तरह बिजनेस भी बीमार हो जाते हैं। बंदा बीमारी में कमजोर हो जाता है, इस तरह बिजनेस भी बीमारी में कमजोर हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली डाउन साइजिंग, तब डाउन साइजिंग की जरूरत पड़ती है। डाउन साइजिंग इज एसेंशियली उस बिजनेस के लिए दवा। मैं हूं आजाद चाय वाला, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, एंड कम टू चाय इधर ये लिखा हुआ है, सो चायवाला.com पे आइए एंड बाकी बिजनेसमैन के साथ बातचीत कीजिए। ऑनेस्टली मैं खुद वहां से कितनी चीजें सीखता हूँ, इवन दो आई क्रिएटेड इट, एंड बच्चे मुझे आगे सिखा रहे हैं बिजनेस। सो इफ आई कैन लर्न बिजनेस, आई एम श्योर सब हम सीख सकते हैं वहां से। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप अपना तजुर्बा भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।